हेलो वेलकम बैक प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। साथियों आज हम फिर से सेट दूसरा सेट नंबर 2 लेके आए हैं आपके सामने इतिहास के, और ऐसे प्रश्न एमवीवीआई प्रश्न इसमें शामिल किया गया है जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाला है। तो साथियों इस चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि अब आपके सामने मात्र 2 मंथ का टाइम है एग्जाम का, और जल्द ही 90 प्लस लाने के लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा, क्योंकि स्टडी विथ रवि के सामने ऐसा प्रश्न आ रहा है साथियों क्लास में जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वीवीआई प्रश्न है, डायरेक्ट लर्निंग की संभावना 90% बन रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फटाफट से आप लोग जुड़ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे यस, और वीडियो को एक बार शेयर करके लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आंसर के साथ क्वेश्चंस को बनाया गया है ताकि आपको रिवाइज करने में कोई भी दिक्कत की सामना ना करना पड़े। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं कितने बार हर एक क्लास में बोल चुका हूं, अगर पीडीएफ चाहिए तो स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो को, और डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, ताकि जितने भी उसमें टॉपर्स नोट्स है, एमवीवीआई प्रश्न है, सभी उसमें आपको दिया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, इसका जवाब आपको बताना है साथियों। आपको पूरी तरह से क्वेश्चन दिख रहा होगा, आशा है। तो बताइए, कपिल वस्तु की लुबनी में, कुशीनगर में, पाटलिपुत्र में, या सारीनाथ में। तो गौतम बुद्ध की बात करें साथियों, गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये कपिल वस्तु के लुबनी में हुआ था। सबसे ज्यादा याद रखिएगा, इतना बड़ा नहीं याद रखिए, आप सीधे लुबनी याद रख सकते हैं। लुबनी ही सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछेगा, तो लुबनी ही ऑप्शन में रहेगा, याद मारिए। ऑप्शन नंबर ए इसको रख लीजिए फटाफट से। आज की क्लास के क्वेश्चंस आज के क्लास में ही आपको याद हो जाना चाहिए 100%। 100% नहीं तो 90% तो आपको क्लास में जरूर याद होना चाहिए, ताकि 10% आप रिवाइज करें तो याद हो जाए, और 90% लाने के लिए आपको क्लास में ही याद करना होगा। और याद करने के लिए क्या होगा कि एक बार में अगर याद नहीं होता है क्लास से, तो दोबारा में 1.5 की स्पीड में वीडियो को चला के आप लोग जरूर देखिए। दोबारा जब आप चला के देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो इसका जो जवाब था साथियों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है, याद रखिए। सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है लुम्बिनी, जो कि एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया उसको देखते हैं साथियों। दूसरा नंबर सवाल है, महावीर ने पश्चिनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह। यानी महावीर ने पश्चिनाथ के सिद्धांत में, किसके? पश्चिनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है साथियों। तो बताइए, तो यहाँ पे ब्रह्मचर्य का जोड़ा था। कौन सा? ब्रह्मचर्य सिद्धांत जोड़ा था। किसने? महावीर ने। किसने? महावीर ने। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ पे 110% राइट होगा, याद रखिए। सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, जो कि एकदम राइट है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर, क्या सही से पढ़िए, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जी हाँ, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो है ये किस धर्म से है, ये पूछा गया है। यानी धर्म आधारित प्रश्न है, और यही सवाल आपसे इस क्वेश्चंस के माध्यम से पूछ रहा है। तो फटाफट से आप लोग बताएंगे, तब तक मैं कलर चेंज कर लेता हूं साथियों। तो यहाँ पे जो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, बताइए आप लोग। जी हाँ, क्या हो जाएगा? किस धर्म से है? बौद्ध से, जैन से, ईसाई से, या इस्लाम से? तो ऑप्शन नंबर बी सभी का आ रहा है। क्या ऑप्शन नंबर बी राइट होगा? आप लोग बताएंगे क्या ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही में राइट है? जी हाँ, जैन धर्म बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट है, 110% आप इसे मार सकते हैं, एकदम राइट है। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। ये रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, और इसे हम एमबीबीए क्वेश्चंस बोलते हैं आपके एग्जाम के लिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए।
साथियों ये सवाल की बात करें, अगर प्रीवियस ईयर की बात करें साथियों, तो 2016, जी हाँ 2016, उसके बाद 2018 में भी ये सवाल आपसे पूछा गया है। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देख सकते हैं, वहां पे ये सवाल आपको मिल जाएगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 4 नंबर सवाल की ओर साथियों। चौथा नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया उसको देखिए। कहता है कि आर्य की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? क्या आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? ताम्र पाषाणिक सभ्यता, नवपाषाणिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता? यानी आर्य की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है, ये जवाब आपको बताना है। सभी को बताना है, फटाफट से आप लोग आंसर बताएंगे। मैं सभी का कमेंट का इंतजार कर रहा हूं ताकि सभी का जवाब एक साथ आए। तो आर्य की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सभी का। क्या ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए? आप लोग बताएंगे। क्या ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है? आप लोग बताएंगे साथियों। ऑप्शन नंबर सी राइट है। जी हाँ, वैदिक सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। एमबीबीआई सवाल है, बीबीआई सवाल है आपके एग्जाम के लिए, इसे आप जरूर याद रखिए। सभी का 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है जो कि एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और 5 नंबर सवाल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एमबीबीआई सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए क्या पूछा है कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? यानी आर्य साम्राज्य का सबसे प्रमुख पशु की बात यहाँ पे की है। कौन था? गाय था, बैल था, सांड था, घोड़ा था? यानी आर्य का सबसे प्रमुख पशु कौन था, एनिमल कौन था? तो साथियों गाय था। कौन था? गाय था। इसलिए आज भी हम लोग गाय को माता कहते हैं। क्या कहते हैं? माता कहते हैं। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है, गाय। क्लियर है? क्लियर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और फटाफट से आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे ताकि जितने भी स्टूडेंट छूट गए हैं और क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाए हैं सभी ज्वाइन हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको भी मजा आएगा पढ़ने में, ज्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो, और हमें भी मोटिवेशनल मिलेगा और आपके लिए नेक्स्ट क्लास जो आएगा और भी तगड़ा आएगा। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल कहता है आर्यों का प्रिय पेय क्या था? यानी आर्यों का प्रिय पेय क्या था? पेय मतलब पेय पदार्थ, द्रव्य पदार्थ क्या था? सेमरस, दूध, सूरा, इनमें से कोई नहीं। तो आर्यों का प्रिय पेय क्या था साथियों? सोमरस था। क्या था? सोमरस। याद रखिए क्या था? सोमरस। सोमरस। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 100% राइट हो जाएगा। क्लियर है? चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि को ज्वाइन कीजिए। सभी प्रकार के पीडीएफ वहां पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। फ्री में टॉपर्स नोट्स भी आपको वहां पे मिल जाएगा। 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, तो ये कपिल वस्तु में हुआ। ऑप्शन नंबर ए याद रखिए। ये थोड़ा लटपटा प्रश्न है और इसे आप आंसर के माध्यम से याद रख सकते हैं। कपिल वस्तु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। 7 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए कपिल वस्तु में हुआ था। 8वां नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। 8 नंबर सवाल आपसे पूछा गया कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? क्या कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म प्रवचन, धर्म चक्र प्रवर्तन या धर्म समागम या मध्य समागम? तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों वो बिल्कुल राइट है। क्लियर है? सारनाथ का दिया प्रथम प्रवचन यहाँ पे पूछा गया है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, मध्य सारगाम बिल्कुल नहीं होगा, गलत हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर। 9 नंबर सवाल आपको देखिए। 9 नंबर सवाल खुद देखिए और आंसर आप लोग बताएंगे। फटाफट से आप लोग आंसर बताएंगे 9 नंबर सवाल का। सभी का आंसर का मैं वेट कर रहा हूं। सभी का जवाब आना चाहिए 9 नंबर सवाल का। जी हाँ, कहता है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का कौन सा सिद्धांत नहीं था? कौन सा सिद्धांत नहीं था साथियों? ये आपसे पूछा गया। तो ये सम्यक चरित्र जो है ये नहीं था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल।
10 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया उसको थोड़ा देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे। यानी गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे ये आपसे पूछा गया है। गौतम बुद्ध के, जब भी आप एग्जाम देने जाए तो क्वेश्चंस को एकदम बारीकी से पढ़िए। क्वेश्चंस अगर गलती हो गया तो उसका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और जो इसका पूरा पाठ पढ़ा है साथियों वो तो डायरेक्ट देखते ही लगा देगा आंसर इसका कि कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो आनंद एवं उपाली भी थे, कश्यप भी थी और सारिपुत्र का गौद्र लायन भी था। यानी उपयुक्त में से सभी क्या थे, गौतम बुद्ध के शिष्य थे। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 100% ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। क्लियर है। चलिए 11 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। 11 नंबर सवाल आपसे क्या पूछता है कि किसके शासन काल में, जी हाँ, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हिनयान और महायान संप्रदायों में हुआ। ध्यान से पढ़िए। कहता है कि किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हिनयान और महायान के संप्रदाय में हुआ। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, धर्मपाल। तो ये कनिष्क के, किसके, कनिष्क के विभाजन हरियाणा किसके संप्रदाय में हुआ था साथियों, किसके शासन काल में, तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ये आपको पता होगा। ये 11 नंबर का क्या आप लोग आंसर दे रहे हैं, आप लोग आंसर दीजिए फटाफट से। 11 नंबर का आप लोगों का बी आ रहा है जो कि एकदम राइट है। स्टडी विथ रवि जो देख रहा है साथियों ये नीचे आपको वाटर मार्क, यही टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने पर आपको वहां पे बहुत सारे पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर है। कनिष्क। 12 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है उसको देखिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। 12 नंबर आपसे पूछा गया कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है। यानी गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया, यानी अपने घर को त्याग दिया था, तो इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में यानी बौद्ध जो ग्रंथ लिखा गया है उसमें इस घटना को कहा किस नाम से जाना जाता है ये आपसे पूछा गया है। सिंपल शब्दों में बोले तो महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, संबोधन या महापरिनिर्वाण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर कुछ भी थोड़ा भी गलती हमसे हो जाए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हिस्ट्री का ऐसा वर्ड होता है जो कभी कभी पढ़ नहीं पाते हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि देखिए कितना जटिल शब्द यहाँ पे लिखा गया है। तो अगर गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अगला 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल आपसे क्या पूछ रहा है। कहता है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। बनारस, सारनाथ, राजगृह, चंपा। 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपको 1 नंबर दिलाएगा, ये ध्यान में रखिए, और 1 नंबर आपको 90% से पार पहुंचाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जी हाँ, 1 नंबर ही आपको 90% से ऊपर ले जा सकता है। तो गौतम बुद्ध के बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, ये सारनाथ में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी जो मैं दिख रहा है साथियों ये सारनाथ बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्लियर है। क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जी हाँ, 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने दिख गया होगा। कहता है कि बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है। क्या है इससे नहीं पूछा गया, क्या नहीं है। यानी बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं, यानी 3 जो है जो उसका पतन का कारण है, लेकिन एक जो है उसके पतन का कारण नहीं है। बताइए कौन। ब्रह्मवाद में सुधार, बौद्ध विहारों की संपत्ति, बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग, या राजस्वी संरक्षण कमी। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पे राइट है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पे एकदम सही उत्तर होगा। क्लियर है। क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल आपको देखते हैं। 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे। यानी गौतम बुद्ध जो थे किस कुल से संबंधित थे, बताइए। जिस प्रकार हमारे यहाँ बहुत सारे जाति होती है उसी प्रकार उस समय कुल चलते थे। तो बताइए गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है। शाक्य कुल, ज्ञानत्रिक कुल, कोलियो कुल, या मौर्य कुल। तो गौतम बुद्ध जो थे
आपको पता होगा, जी हाँ आपको पता होगा, शाक्य कुल, यह शाक्य कुल से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। और एमबीबीएस सवाल है आपके एग्जाम के लिए, बहुत बार ये सवाल आपसे पूछा गया है। क्लियर है? 15 नंबर सवाल अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अगला नंबर सवाल की ओर। आगे 16 नंबर सवाल आपको देखते हैं। 16 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। जी हाँ, प्राचीनतम वेद की यहाँ पे बात आपसे किया गया। सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। सबसे प्राचीनतम कहने का मतलब सबसे पुराना। क्या प्राचीनतम कहने का मतलब ही क्या होता है साथियों, यहाँ पे पुराना, पुराना। तो सबसे पुराना वेद जो है, जो ऋग्वेद है, याद रखिए ये तो 10th में भी ये सवाल आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऋग्वेद जो है साथियों सबसे पुराना वेद है, याद रखिए। जो हमारे ऋषि मुनि जो थे वो इस वेद का प्रयोग करते थे। तो ऋग्वेद यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। जिसको ज्यादा फास्ट लग रहा है प्लीज आप लोग स्लो करके वीडियो को देख लीजिए, और जिसको ज्यादा स्लो लग रहा है वो फास्ट करके बिल्कुल देख सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत के सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि YouTube के पास सभी फीचर्स दिए गए हैं। जिनको HD में देखना है वो अपना क्वालिटी हाई कर सकते हैं, जिनको लो पावर में देखना है क्वालिटी लो कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 16 नंबर सवाल हो गया है, 17 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है उसका जवाब देखिए। 17 नंबर सवाल है साथियों कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। विष्णु, प्रकृति, लक्ष्मी, शिव। तो आपको पता होगा ऋग्वैदिक कालीन लोग के किसकी पूजा करते थे, तो ये प्रकृति की पूजा करते थे, इन्वायरमेंट की पूजा करते थे, याद रखिएगा। और आज भी हमारे इस भारत देश में प्राकृतिक की पूजा की जाती है, ये भी ध्यान रखिए। जी हाँ, जो हमारे आने वाला लोकप्रिय छठ पर्व, उसमें भी हम लोग प्राकृतिक की ही पूजा करते हैं, ये भी भूलने लायक बात नहीं है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। प्राकृतिक की पूजा ऋग्वैद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, तो प्रकृति, इन्वायरमेंटल की पूजा करते थे। ये 100% राइट है, और आपके एग्जाम के लिए साथियों एमबीबीआई प्रश्न हो सकता है। क्या ये है या नहीं आप लोग बताएंगे। क्या ऋग्वैदिक कालीन लोग प्राकृतिक की पूजा करते कि नहीं है? करते या नहीं भाई? जितने भी भाई है जुड़े हुए सभी लोग बताएंगे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट है, एकदम राइट है ऑप्शन नंबर बी। जितने भी बोल रहा है एक बिहारी 100 पे भारी, वो सभी जगह दिखाना चाहिए साथियों, क्योंकि हमें अपने जो धरती से जुड़े हैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए वो तो खैर अलग की बात है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ेंगे 18 नंबर सवाल की ओर। 18 नंबर सवाल है कि ऋग्वैदिक समाज था। ऋग्वैदिक समाज कैसा समाज था। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक, पत्नी प्रधान, या इनमें से कोई नहीं। ऋग्वैदिक समाज की यहाँ पे बात की है। तो ऋग्वैदिक समाज जो था पातृसत्तात्मक था। क्या है? पितृसत्तात्मक। सही से पढ़िए, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है वो पितृसत्तात्मक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अगला सवाल की ओर, और अगला सवाल देखेंगे कि आपसे क्या पूछा गया। और हमसे भी ये सवाल पूछा गया था, और पूछा जा रहा है, और पूछाता रहेगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और ऐसे सवाल आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए ऐसे सवाल आपके लिए चूज करके मैं यहाँ पे लाया हूँ। आपको दिख गया होगा साथियों ऐसे सवाल। तो बताइए वेद का अर्थ है, वेद का अर्थ क्या होता है। ऐसे सवाल आपको कहीं भी आपके यूट्यूब पर फ्री क्लासेस में नहीं दिया जा रहा होगा, क्योंकि ये पेड कोर्स के जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, या टॉपर्स नोट्स में जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। स्टडी विथ रवि आपके साथ है, और आपके साथ बिल्कुल 100% रहेगा। तो वेद का अर्थ बताइए। वेद का अर्थ होता है क्या? ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है साथियों? ज्ञान होता है, सिंपल सी बात है। कर्म तो होगा नहीं, पूजा भी नहीं होगा, सुनना भी नहीं होगा। वेद से हमें क्या मिलता है? वेद से तो जो पुराने बौद्धिक है, या जो पुराने ऋग वेद है, साम वेद है, जितने भी, उससे हमको क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है साथियों, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चलेंगे ना। और ऐसे प्रश्न जब भी आपके सामने दिखे आप लोग सीधा ज्ञान मार के आएंगे।
और याद कैसे रहेंगे सर जी? हमको याद रखना है कि वेद कैसे ज्ञान है, तो याद कीजिए ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, उस वेद से हमें क्या मिलता है सर? ज्ञान मिलता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसके साथ हम लोग जाएंगे, एकदम राइट हो जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और 20वां नंबर सवाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। बताइए 20 नंबर सवाल का जवाब आप लोग देंगे। 20 नंबर सवाल आपको पूरी तरह से एक स्क्रीन के बीचों बीच रखा गया है और एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एमबीबीआई सवाल इसे मैं लिख देता हूं। बताइए कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? बताएंगे फटाफट से आप लोग। जी हाँ, 20 नंबर सवाल का जवाब सभी लोग देंगे। अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग बोलिए। ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्षुद्र। जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं सभी का राइट ऑप्शन है, एकदम क्षुद्र है। ऋग्वेद और पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख किया गया? तो क्षुद्र का उल्लेख किया गया, याद रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल की ओर। और 21 नंबर सवाल को देखिए, आपसे क्या पूछा गया कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी होती है? 10, 11, 12, 13? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या जो होती है वो आप लोग बताएंगे कि कितनी होती है। कमेंट करेंगे फटाफट से, आप लोग जवाब बताएंगे। तो साथियों चलिए मैं बताता हूं इसका जवाब। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या टोटल की टोटल 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। याद रखे, कैसे रखेंगे? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद। आपको एकदम फ्रीक्वेंसी में आना है और सबसे फास्ट आंसर देना है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10। याद कैसे रखेंगे? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, तो सबसे मनुष्य भी सबसे पुराना है, इसलिए 10 हाथ के 2 हाथ के 10 अंगुली है। तो कितने मंडलों की संख्या हो गई? 10। याद रखिए, सिंपल सी बात है। कॉन्सेप्ट से आप लोग अपना से जो ट्रिक बनाइएगा वो आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होगा और दूसरा का ट्रिक कोई भी काम आपके आने वाला नहीं है, सभी आप भूल जाइएगा, ये याद रखिए। चलिए हम लोग 22 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है, 22 नंबर सवाल आपसे पूछा गया कि जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे। जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे पाश्चरनाथ, ऋषभदेव, अनितनाथ, ब्रह्मभव। तो कौन था साथी? यहाँ पे बताएंगे आप लोग फटाफट से। आंसर भी आपको दिख गया होगा, ऋषभवेद। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभवेद थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। क्लियर है? 22 नंबर सवाल। आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए साथियों 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। स्वरमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? बताइए आप लोग, स्वरमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा मध्य एशिया, ये बिल्कुल राइट है। मध्य एशिया यहाँ पे कहाँ के मूल निवासी थे? तो मध्य एशिया के थे, याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर। उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? उपनिषद जो है साथियों यहाँ पे दार्शनिक है, एक प्रकार का। क्या है? दार्शनिक है, याद रखिए। उपनिषद मूलतः किस प्रकार की ग्रंथ है? तो वो है दार्शनिक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम राइट है और आपके एग्जाम के लिए ये एमबीबीआई सवाल है और याद रखे इस सवाल को। जी हाँ, याद रखे। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया उसको देखते हैं, क्योंकि 25 नंबर सवाल जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से पूछा गया वर्गों में से किस उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? किसका नहीं था? तो ये क्षुद्र का नहीं था, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। 26 नंबर सवाल फटाफट अंदाज में हम लोग चल रहे हैं। 26 नंबर सवाल को देखिए, कहता है कि बोग्ज कोई नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? यहाँ जो नाम दिया गया है यहाँ पे बोग्जा कोई नामक स्थान, ये कहाँ स्थित है? तो ये एशिया माइनर में स्थित है। कहाँ पे? एशिया माइनर में। क्लियर है? 26 नंबर सवाल अगर क्लियर है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। लगातार आप लोग क्लास में बने रहें, लास्ट बने रहें, ताकि जितने भी प्रश्न हैं सभी आप करके जाएं और अपने एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करें ताकि आपको 90% मिल सके। जब तक आपको 90% लाने लायक नहीं बन जाते तब तक आप क्लास को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और जितने भी स्टडी विथ रवि चैनल पर क्लास आ रहा है सभी को आप लोग लगातार देखिए। अगला सवाल की ओर हम 27 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं।
27 नंबर साथियों कहता है कि प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, प्राकृतिक मौर्य काल में या मौर्य काल में? तो प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? प्राक मौर्य काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है साथियों? यहाँ पे राइट है। अगला सवाल 28 नंबर। 28 नंबर सवाल आपसे कहता है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो हीनयान और महायान संप्रदाय जो है साथियों किस धर्म से संबंधित है आपसे पूछा गया। तो ये जो था बौद्ध धर्म से संबंधित था। किससे था? बौद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी एकदम 100% राइट हो जाएगा। क्लियर है? 29 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल को देखते हैं कि आखिर आपसे क्या पूछा गया। कहता है 29 नंबर सवाल में कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसने नष्ट कर दिया था। जी हाँ, उसने नष्ट कर दिया, यानी जिन बुद्ध को बोध वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था उसी को नष्ट कर दिया। याद रखिएगा, ये शशांक। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाए, शशांक। 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया उसको देखते हैं। कहता है कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है? मोक्ष और प्राप्ति होती है। क्या होती है? मोक्ष और प्राप्ति। धर्म चक्र परिवर्तन क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा। अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है किस नदी के किनारे मिला था? बताइए। आजकल कोचिंग संस्थाओं और गांव घरों में ज्ञान दिया जाता था, ज्ञान दिया जाता है, लेकिन पहले के काल में गौतम बुद्ध को साथियों किसी नदी के किनारे मिला था। गंगा नदी, गंडक नदी, निरंजना नदी, कमल नदी। बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? निरंजना नदी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये सवाल आपके एग्जाम के लिए MBBI है। जितने सवाल पर हमने MBBI या VVI लगाया है वो आपके एग्जाम के लिए 90% मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आने लायक है। तो बिल्कुल भी आप लोग छोड़िएगा नहीं। गेस्ट क्वेश्चन है और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। और जब मैं सोल्यूशन वीडियो लेके आऊँगा पेपर का, फाइनल पेपर का, तो मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। 32 नंबर सवाल, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सब जानता है, क्या था? सिद्धार्थ था। क्या है? सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। क्या ऑप्शन नंबर बी राइट है या नहीं? कमेंट करें फटाफट से आप लोग। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। राजगिरी, बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ। तो बता दें आपको, महात्मा बुद्ध को जो है लुम्बिनी में तो इसका जन्म हुआ था, लेकिन ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? बोधगया से। कहाँ से? बोधगया थे, बोधगया। याद रखिएगा, बोधगया से महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी एकदम राइट हो जाएगा। 34 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था। कहने का मतलब गौतम बुद्ध के समान मगध सम्राट था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबसार, अजातशत्रु, अशोक। तो गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट जो था वो बिंबिसार था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बिंबिसार क्या था? गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। कहता है गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाले स्त्री का नाम क्या था? गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाले स्त्री का नाम क्या था? इसका जवाब आप लोग बताइए। अम्बपाली, सालवती, गौतमी, सुजाता। तो क्या था? सुजाता था। क्या था? सुजाता। ऑप्शन नंबर डी में है। सुजाता जो है गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम है। याद रखिएगा। 36 नंबर सवाल कहता है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक काल में हुई थी? आंसर आपको दिख गया होगा, कनिष्क के काल में। किसके काल में? कनिष्क के काल में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। 2014 में ये सवाल आपसे पूछा गया है, उसके बाद बहुत सारे बार ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो आप लोग इसे सवाल को बिल्कुल भी ना छोड़ें, खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको तो बिल्कुल भी आप लोग ना छोड़ें। 37 नंबर,
प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर भी आपको दिख गया, राजगिरी। कहाँ पे? राजगिरी। इतना फास्ट में मैं सवाल करा रहा हूँ साथियों, आप लोग शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही घटिया किस्म की बात है। तो आप लोग ये सब करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ जाए और अपनी तैयारी को आजमा सके। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 38 नंबर सवाल कहता है, 38 नंबर कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था, याद रखिए। 39 नंबर सवाल कहता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय तो वैशाली में हुआ, लेकिन तक्षशिला में चौथी हुआ था। तक्षशिला में चौथी यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। 40 नंबर ऋग्वैदिक आर्यों के युग देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक आर्यों के युग देवता जो थे ये इंद्र थे। पहले के जमाना में सबके देवता कौन थे? तो इंद्र थे, याद रखिए। और ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध के देवता भी इंद्र थे, यहाँ पे याद रखिएगा। ऐसे सवाल तो MBBI होते ही हैं। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 41 नंबर ऋग्वेद में वर्णित दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये जो था साथियों, ये पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला 42 नंबर सवाल को देखिए, कहता है महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये जो था महावीर जो ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सॉरी सी राइट है। 43 नंबर किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान दिया, यानी उनका बचाव किसने किया? इंडो ग्रीक वंश, इंडो ग्रीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो इंडो ग्रीक। अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 44 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य काल में बनाया गया? तो सांची का स्तूप जो है सबसे पहले ये किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में बनाया गया, जो हमारे बिहार में उपस्थित है। अगला सवाल वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता। वैदिक क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी, याद रखिए। अगला सवाल 46 नंबर 46 नंबर थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चंस को मिसप्रिंट किया गया। अगला 46 नंबर सवाल को देखिए, सॉरी 46 नंबर है वो 45 नंबर को मिसप्रिंट किया गया है। और 46 नंबर है कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। 47 नंबर त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। अगला सवाल आगे बस इतना ही सवाल था। टोटल के टोटल 47 यानी हम 50 लेके चले थे, और 47 सवाल आज की क्लास में मात्र कुछ ही मिनटों में मैं आपको कराया है। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है कि थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सभी कॉन्सेप्ट और याद रखने के ट्रिक के लिए सॉल्यूशन वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। टॉपर्स नोट्स के लिए स्टडी विद रवि चैनल को ज्वाइन कीजिए। यानी कहने का मतलब सिर्फ PDF ले लेने से कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ आपकी गैलरी फुल हो सकती है, लेकिन अगर क्लास अगर आप लोग करते हैं तो डायरेक्ट आपके भेजों में उतर जाएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। तो समझ रहे हैं आप लोग? तो जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए 90% लाना है तो, और एक बार शेयर जरूर कीजिए। हमारे लिए नहीं कर सकते तो भगवान के लिए एक बार आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।